नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक आप स्क्रीन पर देखते ही उत्साहित हो गए होंगे, जिसका नाम है दर्पण। हर एग्जाम में दोस्तों एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। एक तो हर एग्जाम में आया है दोस्तों जिनमें साइंस आती है। आपने देखा होगा पिछली कोई सी भी एग्जाम हो, दर्पण का सूत्र, दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब या दर्पण से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, अपन पहले बेसिक जानकारी लेंगे दर्पण की, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा पीडीएफ में है दोस्तों, आधे घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। ठीक है, दर्पण है दोस्तों, और दर्पण किसे कहते हैं पहले वो देख के चलेंगे। ठीक है, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है दोस्तों, जिसकी एक सतह क्या होती है दोस्त, चिकनी होती है तथा दूसरी परावर्तक होती है, अर्थात पॉलिश की हुई होती है। ठीक है दोस्तों, एक सतह तो परावर्तक होती है तथा दूसरी क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है दोस्तों। टाइप्स ऑफ मिरर है दोस्तों कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दोस्तों एक तो होता है गोलीय और एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय। ठीक है, गोलीय दर्पण में फिर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, उत्तल और अवतल। ठीक है मेरे दोस्तों, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दोस्तों उभरा हुआ होता है, यानी कि उसे आप समझ सकते हो जिनका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो। कौन सा कहलाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ दोस्तों, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो वो कौन सा कहलाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, दोनों प्रतिबिंब हो गए दोस्तों, दोनों की परिभाषा हो गई। ठीक है, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, प्रतिबिंब या इमेज। देखो आप, किसी भी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरण परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे दोस्तों अपन ने गोलीय दर्पण लिया, ये गोलीय दर्पण लिया, इस पे ये पोल ले लिया, ये एफ ले लिया और ये सी ले लिया। यहाँ पे बिंब रखा, यहाँ से किरण निकलेगी, एक किरण यहाँ से निकलेगी। अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस दूरी पर ये परावर्तक पृष्ठ है, जैसे ये फोकस पे काट रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस बिंदु पर। और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों अपन, प्रतिबिंब। इसे ही क्या कहते हैं अपन दोस्तों, प्रतिबिंब। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं दोस्तों, एक तो वास्तविक और एक आभासी तथा काल्पनिक। ठीक है मेरे दोस्त, वास्तविक तथा आभासी और काल्पनिक दो प्रकार से बनते हैं दोस्त। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा दोस्तों, देखो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तथा सदैव क्या होगा, उल्टा होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, परावर्तन और अपवर्तन के बाद प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं तथा सदैव क्या बनेगा दोस्तों, सीधा बनता है। बात होती है दोस्तों समतल दर्पण की, प्लेन मिरर। यदि परावर्तक सतह समतल हो तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्तों, समतल दर्पण। जिसकी परावर्तक सतह क्या हो दोस्तों, समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके दोस्तों अनुप्रयोग है, थोड़े से गुणधर्म है वो देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुणधर्म देखो दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ये सीधी लाइन उठ के आती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कौन सा होता है दोस्तों, आभासी होगा तथा कौन सा होगा, सीधा होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मूल वस्तु के आकार के बराबर का होता है दोस्तों। जब कोई वस्तु व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान हो तथा उसे दर्पण पर अपना प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो दोस्तों कि ये समतल दर्पण है और आप इसकी तरफ जा रहे हो तो इसका प्रतिबिंब है ना वो 2v वेग से
दोगुनी गति से क्या करेगा दोस्तों, इसकी तरफ आता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। देखो दोस्तों, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं दोस्तों, वो देखो। सामान्यतः इसका उपयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। दैनिक जीवन में जहाँ भी अपन यूज में ले रहे हैं वो। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एक परिदर्शी में किया जाता है। बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सकें। ठीक है दोस्तों। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर तथा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों में किया जाता है। अब तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर पूछा जाएगा आपका कि पनडुब्बियों में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है, तो आप कौन सा खाओगे दोस्तों, समतल दर्पण। ठीक है मेरे दोस्त, समतल दर्पण। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। ठीक है मेरा दोस्त, गोलीय दर्पण। मैंने कहा था गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं दोस्तों, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल होता है दोस्तों उसे आप कहोगे जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो, उत्तल होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों अवतल, एक होता है दोस्तों अवतल। अवतल होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो ये कौन सा होता है, हो जाएगा दोस्तों अवतल। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा, जिसका मैंने कहा था परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो, कौन सा कहलाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। इसकी प्रकृति पूछ सकता है दोस्तों, इसकी प्रकृति कौन सी होती है दोस्तों, अपसारी। कौन सी होती है दोस्तों, अपसारी। और अपसारी है, परावर्तक पृष्ठ ऐसा है तो किरणों को क्या कर रहा है दोस्तों, ये फैला रहा है। उत्तल दर्पण किरणों को क्या कराएगा दोस्तों, फैलाएगा, अपसारी फैलाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसका होता है प्रकाश को बिखेरता है दोस्तों, बड़े से छोटा करता है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग, कई बार पूछा गया है दोस्तों। स्कूटर, मोटर, कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के अथवा रियर मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको एक वर्ड में कह सकते हो दोस्तों कि यातायात के साधनों को पीछे के वाहन देखने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है दोस्तों अवतल दर्पण, इससे बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की सारणी मैंने पीडीएफ में दी हुई है और क्लासों में भी आपको बताया है, तो देख सकते हो आप। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ हो, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अंदर की ओर झुका हुआ हो। ठीक है, कौन सा कहलाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। इसका बाह्य भाग लेपित होता है, इसको तो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लेपित कर दिया जाता है। ये प्रकाश को क्या करेगा दोस्तों, अंदर की ओर धंसा हुआ है तो किरण इधर की आएगी और किरण की इधर की ओर आ रही है तो एक बिंदु पर क्या करेगा दोस्तों, केंद्रित करेगा। और इसकी प्रवृत्ति, ये प्रकाश किरण को सिकोड़ता है और सिकोड़ता है तो इसकी प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अभिसारी। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, अभिसारी। उत्तल की कौन सी थी दोस्तों, अपसारी, और वो किरणों को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल का दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों ENT विशेषज्ञ रोग में, यानी कि कान नाक गले का रोग में। दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है दोस्तों। टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के हेडलाइट में, यानी कि वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में और सेविंग दर्पणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित
शब्दावली, ये अच्छे से जानते हो दोस्तों, इसको समझाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्लासों में अच्छे से समझाया था। देखो, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। ठीक है। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं दोस्तों, जिसे पी से लेते हैं अपन। वक्रता त्रिज्या, पी तथा सी के मध्य की बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या, जिसे अपन आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या और एफ के मध्य एक रिलेशन होता है दोस्तों, वो होता है आर बराबर टू एफ। क्या होता है दोस्तों? आर बराबर टू एफ, यानी कि ये पूरी आर है दोस्तों, ये पूरी आर है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती है दोस्तों? समान। तो आर बराबर क्या हो जाता है? टू एफ। क्या हो जाता है दोस्तों? आर बराबर टू एफ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, है ना। और ये क्वेश्चन आपको सोल्व भी करा रखा है। देखिए आप कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण को फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आर बराबर कितनी दे रखी? 40/2 बराबर कितना आ रहा है आपके पास? 20। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, है ना, आप याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों फोकस। त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं। त्रिज्या की जो आधी होती है दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं? फोकस। बिंब, वस्तु को बिंब कहा जाता है। यह हमेशा वाई और होती है, इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, वस्तु को हमेशा किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? यू के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ हमेशा ही क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव। ये हमेशा क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव, क्योंकि आपने परिपाटी पढ़ रखी होगी। इधर हमेशा क्या लेते हैं? प्लस, इधर हमेशा क्या लेते हैं? माइनस। एक्स पे दोस्तों, वाई पे तो दोनों ही क्या होगी? प्लस होगी। इन दोनों जगह पे दोनों पे ही क्या लेंगे दोस्तों? माइनस, क्योंकि एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। इसमें लेंगे दोस्तों माइनस प्लस, इसमें ले लेना आप प्लस प्लस, इसमें लेंगे दोस्तों माइनस और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की दूरी लेनी है अपन को, और एक्स की लोगे तो किसकी लोगे दोस्तों? माइनस की। ठीक है, देखो प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, इसे बी द्वारा करते हैं। और प्रतिबिंब दोस्तों नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिबिंब इधर की साइड बन रहा है दोस्तों, तो सारा की सारा क्या होगा? नेगेटिव, और इधर बन रहा है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये अच्छे से क्लास में बता रखा है दोस्तों। जब आपका कहाँ हो? अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा? अनंत पर नहीं हो तब कहाँ बनेगा? आपको देखना है दोस्तों, पहले तो पी, एफ, सी और अनंत, इन बिंदुओं को देखते रहना है। और मेन बात है दोस्तों कि आप तो 3 चीज़ों को याद रखना, पी को, एफ को और सी को, कौन सा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है दोस्त, अब देखो अपन वस्तु को रख रहे हैं जब अनंत पर। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं दोस्तों? अनंत पर। तो कहाँ पर बन रही है दोस्तों? फोकस दूरी तथा अनंत पे है, तब तो फोकस पर बनना चाहिए दोस्तों। इसने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास दोस्तों आपको शाम को अपलोड कर देंगे, आप इसको देखें। तब तक के लिए बाय। और स्टडी RJ 25 पर प्यार और सहयोग बनाए रखे दोस्तों, है ना। आपके छोटे भाई का सहयोग करते रहें। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छे लगे हो तो कमेंट में बता दें, नहीं तो डिसलाइक करके निकल जाएं। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, थैंक यू।